जी हाँ, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता। मैं हूँ हर्षित हिस्टोरिकल से। आज दिन शनिवार 24 सितंबर 2022। आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है कि विश्व बैंक ने गुजरात को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण को मंजूरी। विश्व बैंक ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए गुजरात 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर में दिए हैं। 2832 करोड़ से अधिक के ऋण को मंजूरी दी गई है। इस फंडिंग बैंक के शाखा इंटरनेशनल ऑफ एंड डेवलपमेंट में आएगा, जिसमें 18 साल की परिपक्वता और 5.5 साल की छुट्टी अवधि होंगी। इस राशि का उपयोग सिस्टम एडवांस फंड फॉर ट्रांसपोर्ट और हेल्थ अचीवमेंट को गुजरात SRESSTHAG कार्यक्रम माध्यम से किया जाए। डॉक्टर एस जयशंकर G4 और ब्रिक्स बैठक में शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सितंबर 2022 में विदेश मंत्री G4 बैठक की मेजबानी की। उन्होंने 22 सितंबर 2022 को ब्रिक्स विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों में बैठक में भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री डॉक्टर नालेदी पंडोर में बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी की चुनिंदा भाषणों में एक पुस्तक के रूप में विमोचन। 23 सितंबर 2022 को नई दिल्ली आकाशवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनिंदा भाषणों में संग्रह का विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक का नाम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुस्तक का विमोचन किया। 25 सितंबर को होगा आयोग मंथन का उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 25 सितंबर 2022 को आयोग मंथन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्घाटन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ के 4 साल पूर्व होने की जश्न मनाने के लिए किया जाएगा। PMJ को 23 सितंबर 2018 को 10.74 करोड़ से अधिक गरीब कमजोर परिवारों में प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक स्वास्थ्य कवर प्रदान करने की उद्देश्य से शुरू किया गया था। स्टिंग और विल्सन सोलर ने किया नाइजीरियाई सरकार के साथ समझौता। स्टिंग और विल्सन सोलर लिमिटेड SWSL की अमेरिकी सहायक कंपनी स्टिंग और विल्सन सोलर SWSS ने किया अपने कारपोरेशन साथी सन अफ्रीका के साथ नाइजीरियाई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नाइजीरियाई में 5 अलग अलग स्थान 450 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता में 661 मेगावाट के सौर PV बिजली संयंत्रों में विकास डिजाइन निर्माणों की कंपटीशन के लिए समझौता किया गया है। भारत हर गांव में 4G 5G कनेक्टिविटी के लिए करेगा $30 अरब का निवेश। भारत हर गांव में 4G और 5G सेवाओं पर पहुंचे सुनिश्चित करने के लिए $30 अरब की निवेश करेगा। अब तक सरकार 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंचा चुकी है। सरकार वर्तमान में दूरसंचार विशेषज्ञ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोफेशनल विधेयक 2000 के IT अधिनियम को मिलाकर एक इनेक्टिव बनाने के लिए 3 से 4 कानूनी जांच कर रही है। नवजात बच्चों को मौत से रोकने के लिए असम करेगा पोर्टेबल उपकरण SAANS का उपयोग। असम सरकार ने नवजात बच्चों को मृत्यु से दर कम करने के लिए एयर पेंसर मशीन SAANS मतलब कि सांस का उपयोग करने का निर्णय लिया है। सांस का पोर्टेबल न्यू कनेक्टिविटी पॉजिटिव एयर प्रेशर CPAP मतलब कि CP प्रणाली है, जो अस्पताल के साथ साथ यात्रा दौरान शिशुओं के जीवन को बचाने के लिए सांस लेने का सहायता प्रदान करती है। इस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का किया CSIR का साथ समझौता। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री RSC ने काउंसिल फॉर इंडस्ट्री एवं साइंटिफिक रिसर्च CSIR का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों ने किया CSIR मतलब कि CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम में एक साथ काम करने के लिए प्रतिबंधित हैं, जो स्कूल के विश्वविद्यालयों में रसायन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया एक भारत व्यापारी कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा 19 दिसंबर 2017 को राष्ट्र महासभा में 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस IDSL के रूप में घोषित किया गया है।
यह दिन उन लोगों को भाषाओं में पहचान के समर्थन और सुरक्षा कराता है जो सांकेतिक भाषाओं में अन्य उपयोगिताओं के लिए साथ साथ बाधिर हैं। ये पहली बार 23 सितंबर 2018 को बंदियों में अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 20 से 30 सितंबर 2018 में के भाग के रूप में मनाया गया था। REC को मिला महारत्न कंपनी का दर्जा। REC लिमिटेड को महारत्न के केंद्रीय मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्यम को दर्जा दिया गया है। इस प्रकार का इस अधिक परिचालना और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 1959 में मतलब कि 1969 में स्थापित REC के साथ गैर बैंकिंग वित्त कंपनी जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के और विकास का ध्यान केंद्रित कर रही है। यह विद्युत मंत्रालय अधीन कार्यरत है। इससे पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नाम से जाना जाता था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया लोक मंथन का कार्यक्रम का उद्घाटन। 22 दिसंबर 2022 को गुवाहाटी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय आयोजन को चर्चा सोमवार सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदर्शनियों होगी जो हमारे देश की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करेगी। 2022 का विषय को लोक परंपर है। RBI ने रद्द किया लक्ष्मी और ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने 22 सितंबर 2022 को अपर्याप्त पूजा और कमाई में संभावनाओं को हवाला देते हुए महाराष्ट्र में लक्ष्मी ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके बाद 5 लाख रुपए अधिकतम मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि में प्राप्त हकदार होंगे। 10 अगस्त 2022 को RBI ने पूर्ण स्थिर रूप सहकारी बैंक में लिमिटेड को लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। कुछ महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। आज महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ, मतलब कि आज क्या क्या होने वाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करेंगे नई रेलवे लाइन का उद्घाटन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे नई RT अहमदनगर की नई रेलवे लाइन को उद्घाटन करेंगे जो लगभग 66 किलोमीटर मतलब कि 66 किलोमीटर लंबी है और 261 मतलब कि 261 किलोमीटर अहमदनगर बीड प्रति में वैद्यनाथ नाई ब्रांड बैगेज लाइन के परियोजना का हिस्सा है। भारत सरकार और राज्य सरकार पूरी परियोजनाओं लागत में 50-50% हिस्सा वहन करेगी। भारतीय युवाओं के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ऑफ सैमसंग के साथ समझदारी। इलेक्ट्रिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ESSCI के साथ सैमसंग इंडिया के साथ समझदारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि युवाओं के साथ उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उभरते प्रौद्योगिक डोमेन उद्योग संबंधित कौशल के साथ संयुक्त बनाया गया जा सके। यह सरकार स्किल इंडिया का पहला हिस्सा होगा। उद्देश्य A1 कोडिंग और प्रौद्योगिक जैसे भविष्य की तकनीकों में 18 से 25 वर्ष की आयु में 3000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने होगा। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एयर स्पेसों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। रक्षा मंत्रालय ने 22 सितंबर 2022 को ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL के साथ सतह पर मार करने वाली अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मिसाइलों में बाद इंडिया श्रेणी में 1700 करोड़ रुपए मतलब कि 1700 करोड़ रुपए भी अनुमति लागत पर छोटी खरीदी जाएगी। BAPL मतलब भारत के DRDO के रूस ने NPO के बीच में संयुक्त राष्ट्र उद्यम है। टेरापे ने NPCL इंटरनेशनल के साथ किया समझौता। UK स्थित टेरापो ने यूनिफाइड का ट्रांसपोर्ट UPI के साथ माध्यम से सीमा पर लादने के लिए सक्षम करने के लिए NPCL इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL के साथ भागीदारी की है। इसके साथ संकृत UPI ID वाले भारतीय ग्राहक वैश्विक स्तर पर टेरापे के लिए QR स्थानों के लेन देन करने के लिए सक्षम होंगे। NIPL भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है। NPCI ने 2016 में UPI की शुरुआत की थी। SC ने
आईओए की संविधान में संशोधन के लिए न्यायमूर्ति और नागेश्वर राव के किया नियुक्त। उच्चतम न्यायालय में 22 सितंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के साथ संविधान के संशोधन करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पूर्व न्यायाधीश न्यूनतम एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक और समिति आईओसी ने सितंबर 2022 को आईओए को अपने शासन के लिए मुद्दों को हल करने के लिए दिसंबर तक चुनाव कराने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है, जिसमें विफल रहने के लिए आईओसी के भारत में प्रतिबंध लगा देगा। भाई मानते हैं कुछ गलतियां हो जाती हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब धीरे धीरे सीख रहे हैं। अगर कोई गलतियां होती हैं तो प्रणाम करके माफ़ कर दीजिएगा। मानता हूँ बहुत सी गलतियाँ हो रही हैं, कुछ कुछ वर्ड भूल जा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, माइक नहीं है, हेडफोन से बात कर रहे हैं। कुछ दिनों में ये भी सब खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों में हमने सब चीज़ मंगा लिया है, बस उस दिन और 1-2 दिन के अंदर सारी लाइटिंग, सारी चीज़, सब चीज़ आ जाएगी। उससे बाद आपको बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया सब चीज़ मिलेगा। अन्यथा कोई दिक्कत होगी तो माफ़ करिएगा। कृपया कर अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया कर सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।